हेलो हाय। आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। यह बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यह पेपर दिसंबर माह 2022 को हुआ है। इस जूलॉजी क्वेश्चन पेपर का कोर्स टाइटल मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स है। और पेपर कोड हम 5172 है इसका। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था। यह क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का हुआ है और मैक्सिमम 50 अंक का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। नोट में पढ़ पढ़ लेते हैं। नोट देखो, नोट पढ़ना कंपलसरी होता है क्योंकि इसी में सब पूरे सार दिया रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो नोट में पहला पॉइंट दिया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कह रहा है कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट है आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इन 800 वर्ड। कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है उसे 100 शब्दों में लिखे और शेष जो क्वेश्चन है उन्हें 800 शब्द में लिखे। और आखिरी पॉइंट, नोट का आखिरी पॉइंट हो जाता है मार्क्स आर मेंशन अगेंस्ट द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का अंक है उसके सामने लिखा हुआ है। नोट हम यदि हिंदी में पढ़ें तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। तीसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक अंकित है। जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला प्रथम प्रश्न कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है हुआ 100 शब्दों में लिखना है और शेष शब्दों का उत्तर 800 शब्दों में देना है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है, छोटे छोटे 2-2 नंबर के। तो पहले लिखा हुआ आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट। निम्नलिखित में से प्रत्येक का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है। अब इसमें ए पॉइंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ए वाला फर्स्ट का ए 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है कि मेज़रमेंट ऑफ पीएच, पीएच कैसे मेज़रमेंट करता है उसके बारे में लिखना है। फर्स्ट का बी, जो पहले का बी क्वेश्चन है पीसीआर, पीसीआर के बारे में बताना है। पीसीआर तो जानते होंगे, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। पहले का सी जो पूछा है वो पूछ रहा है कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएं। सेंट्रल डोग्मा आप सभी को पता होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। पहले का डी क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन हो जाता है, पहले का डी वो पूछा है कि आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताइए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है एक प्रकार का। और फिर पहले का ई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा प्रोटीन देखा जाता है कि प्रोटीन बनी है कि नहीं बनी है। इस प्रकार पहले का पहला जो क्वेश्चन है इसके पांच भागों में बटा हुआ है जो 2-2 अंक का है। इस प्रकार हमारा एक पहला क्वेश्चन 10 अंक का हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। कह रहा है कि जीन से क्या तात्पर्य है, जीन की आणविक संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 10 अंक का हो जाता है, 10 नंबर का हो जाता है। और इसमें ऑप्शनल में दिया है और करके या, तो ऑप्शनल में हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ जीन कोड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट ऑफ जेनेटिक कोड। कह रहा है क्या आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताओं व लाभ का वर्णन कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो पहला ये वाला कर लीजिए, जीन वाला कर लीजिए, या जेनेटिक कोड वाला कर लीजिए। इस क्वेश्चन पर
हमें 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। और यह क्वेश्चन पेपर इसलिए लेके आया है क्योंकि सभी सभी यूनिवर्सिटी में एनईपी के अनुसार सिलेबस एक ही है। तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे यदि ये क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो उनका बेनिफिट होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, व्हाट आर टू मेथड ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। पूछ रहा है हिंदी में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के नियमन का वर्णन कीजिए तथा जीन विनिमय के दो तरीकों को भी बताइए, जैसे लैक होप्रॉन। इस तरह से है क्वेश्चन। और करके पूछा है, और भी इसमें भी अथवा करके पूछा गया है। व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इट। जीन साइलेंसिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन में या तो हम जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स वाला कर लें या तो जीन साइलेंसिंग का क्वेश्चन कर लें। इसका भी अंक 10 अंक प्राप्त हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप विथ फ्लो डायग्राम एंड आल्सो गिव इट्स यूज। फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी को रेखांकित सहित समझाइए तथा इनके उपयोग भी बताइए। इसमें भी एक माइक्रोस्कोप के बारे में बताइए, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में बताइए, उसका फ्लो डायग्राम बनाइए, उसका यूज़ बताइए। ठीक है। इसमें भी और करके पूछा गया है, व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूग, व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूग, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, राइट इट मेन यूज़। हिंदी में सेंट्रीफ्यूज क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो चौथे में भी ऑप्शनल है, या तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में लिख दें या तो सेंट्रीफ्यूग के बारे में लिख दें, उसका प्रिंसिपल और मेन वर्क ऑन यूज़ के बारे में लिख दें। तो इसका भी अंक हमारा 10 नंबर का हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री, डिस्क्राइब्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। पांचवा क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री, डिस्क्राइब जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। हिंदी में वर्णमिति क्या है, इसके सामान्य सिद्धांत व अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब टू मॉलिक्यूलर टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन डिटेक्शन की दो आणविक तकनीकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी हमारा 10 नंबर का हो जाता है। इस प्रकार हमारे 50 अंक का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। इस प्रकार आप एक नोट कर लें कि क्या क्या पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं वो हम बता रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीसीआर, सेंट्रल डोग्मा, आरएनए पॉलीमरेज, जीन फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी। ये जो हम बता रहे हैं इसको आप नोट कर लें, इसके बारे में डिटेल स्टडी करके क्वेश्चन पेपर देने जाएं। और जीन के बारे में पढ़ लें, जीन कोड के बारे में पढ़ लें, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स भी पढ़ लें। प्रोकैरियोट्स ज़्यादा पूछा जा सकता है। जीन साइलेंसिंग के बारे में नोट कर लें आप। फेज माइक्रोस्कोप आप पूरा यूनिट आप पढ़ लें। सेंट्रीफ्यूग के बारे में पढ़ लें और कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ लें। और डिस जो लिखा हुआ है टेक्निक्स, 2 टेक्निक्स पूछी गई हैं प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए। तो ये आप नोट करके इसके जो क्वेश्चन है और इसकी डिटेल स्टडी करके आप क्वेश्चन पेपर देने जाएं। यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि जिससे हमें पता चल जाए कि आपकी क्या ज़रूरत है। इसीलिए इस प्रकार हम वीडियो की समाप्ति की तरफ जाते हुए